आप यहाँ पर एज ए नेशनल क्रिकेटर अपनी ड्यूटियां निभाने आए हैं, आप यहाँ पर हॉलीडेज के लिए नहीं आए। तो हर मेन प्लेयर को ये अगले दोनों टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स हैं दी एवर ग्रेट सुनील गावस्कर के। और सुनील गावस्कर ने ये वर्ड्स किसी ग्रुप शुरूप ऑफ प्लेयर्स को नहीं कहे। वी ऑल नो दैट। वो एक ही बंदा है, जसप्रीत बुमराह, जिसको लेकर इस टाइम ओल्ड ट्रैफर्ड के टेस्ट मैच को जीतने से ज़्यादा प्रेशर है टीम इंडिया के ऊपर, टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस के ऊपर, जसप्रीत के ऊपर खुद भी, कि यार ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे। सुनील गावस्कर ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि खेलना है। वो जसप्रीत बुमराह को ऑन कैमरा मैंने खुद देखा है, खुद सुना है, ही सेड कि उन्हें दोनों टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। बुमराह खेलते हैं या नहीं खेलते, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, अब ज़रा पहले वो सुन लो। सर, हेडिंगले में बुमराह ने ना पहली इनिंग में 24.4 ओवर्स किए हैं, दूसरी इनिंग में किए हैं 19 ओवर्स। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 5। कम्स लॉर्ड्स में टोटल नंबर ऑफ ओवर्स बुमराह के पहली इनिंग्स में 27 हैं, 27, सेकंड इनिंग्स में 16 हैं। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स वो हैं 7। तो बुमराह की टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो है वो गई हैं 12। टोटल नंबर ऑफ ओवर्स मतलब वो बनता है 86.4। नंबर ऑफ बॉल्स के हिसाब से देखा जाए तो सर ये बनते हैं 520 बॉल्स, 520 गेंदें, 12 विकेटें 2 टेस्ट मैचेस में। ठीक है, अब ये ज़रा ना कैलकुलेशन ज़रा जेन में रखना। 520 गेंदें, 12 विकेट्स। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसके सारी टेस्ट मैचेस बुमराह ने खेले, बट एंड पे वो सिडनी में जो भी हुआ आपके सामने आई, ही हैड टू विड्रॉ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थे 908। 520 इधर इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस में, वहां पर 5 ही कर लो, 5 टेस्ट मैचेस में 908 गेंदें, 32 विकेट्स। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं ना, जो इंग्लैंड में अभी तक बुमराह ने बॉलिंग की है, तो उस हिसाब से अगर बुमराह और 2 टेस्ट मैचेस खेलता है और सेम नंबर ऑफ ओवर्स फेंकते हैं, तो जब भी बुमराह खेलेगा तो मेन ड्यूटी बॉलिंग की तो उसी के ऊपर आएगी। और वो हमने देख लिया है, वो पहली इनिंग में ठीक ठाक बॉलिंग करता है, ठीक ठाक, लेकिन दूसरी इनिंग में वो इतनी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी बॉडी, आई एम प्रिटी मच श्योर, वो टोल नहीं बर्दाश्त कर पा रही। तो पहली इनिंग्स में तो जहां वो 20+ ओवर्स कर रहा है, वहां पर सेकेंड इनिंग्स में वो 20 को भी नहीं टच कर रहा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ओवर्स। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो आप तो फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस में बुमराह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ज़्यादा बॉलिंग कर लेंगे। तो अगर आप इतनी बॉलिंग उससे करा लेते हैं तो फिर आगे क्या होगा, ये भी सोच लें। टेस्ट मैच की विन, टेस्ट सीरीज की विन, वो तो शुभमन गिल ने कह दिया कि यार मेरे लिए आईपीएल का टाइटल जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना है। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है, टेस्ट सीरीज जीतना सेना में जाकर इट्स अ बिग थिंग फॉर एनी एशियन टीम, बट इज इट इनफ एट द कॉस्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह? ये सवाल है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की 2019 से ऑनवर्ड्स रेगुलर सीरीज चल रही है इंजरीज की। 2019 सफर्ड अ बैक लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर आफ्टर द वेस्ट इंडीज टूर, ठीक है, 3 months ले ऑफ। 2020 एब्डोमिनल स्ट्रेन ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया टूर। 2022 बैक स्पैजम्स, रिजल्ट एशिया कप गया, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप वो गया क्योंकि इंजरी बढ़ गई। 2023 न्यूजीलैंड में बैक सर्जरी हुई, आईपीएल गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गया, ठीक है। 2025 सिडनी टेस्ट के बैक स्पैजम्स या पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बोझ अपने कंधों पर उठाया सिडनी टेस्ट में, अल्टीमेटली ही फेल। उसने गिरना ही था, उसकी बहुत फ्रेजाइल किस्म की बॉडी है। आपको क्या नुकसान हुआ? आप वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सका। अब अगर आप बुमराह से दोबारा ये करवाते हैं इतना वर्कलोड, आगे आपका एशिया कप है, उसके बाद आपका वर्ल्ड T20 है, बीच में आपके ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल की सीरीज़ है, ये जितने भी इवेंट्स और सीरीज़ हैं ये सारे जिसे कहते हैं आप स्टेक पर लगाएंगे। व्हाट इफ़ अगर बुमराह फिर इंजर्ड हो गया, फिर कोई बैक का प्रॉब्लम हो गया, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, बी माई गेस्ट,
खिला लें उसको, बट एट द मोमेंट ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता, वो नुक्ता है रिलेटेड टू ब्रेक। हेडिंग्ले में पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ, उसके बाद तकरीबन 8-9 दिन का ब्रेक था टीम इंडिया के पास। जसप्रीत बुमराह ने एजबेस्टन का टेस्ट मैच नहीं खेला, तो जब वो नहीं खेले थे ना एजबेस्टन का टेस्ट मैच, तब भी इंडियन कमेंटेटर्स ने ये बात की थी, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, कि यार 8-9 दिन का तुम्हें रेस्ट मिल गया, तुम्हें ये टेस्ट एजबेस्टन का खेलना चाहिए था। बुमराह नहीं खेले, टीम इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गई, बात दब गई। एजबेस्टन के बाद लॉर्ड्स आया, फिर एक ब्रेक मिला, ठीक है, और उस ब्रेक में बुमराह के पास पिछला ब्रेक था, ये नया जो एजबेस्टन टेस्ट के बाद मिला, वो मिला के ठीक ठाक कोई आप कह लें 15-20 दिन बन गए। बुमराह आ गया लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, उसने खेला, अनफॉर्चुनेटली वो मैच इंडिया की टीम हार गई। कम्स ओल्ड ट्रैफर्ड एक दफ़ा। अब लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद भी 8-9 दिन का गैप है, ये 23 से स्टार्ट होना है जुलाई में ना, इसी मंथ में 23 से स्टार्ट होना है मैनचेस्टर में टेस्ट मैच। अब द थिंग इज़ कि अब फिर वही बातें हो रही हैं कि भाई 8-9 दिन का रेस्ट मिल गया ना, टीम इंडिया ये जीत गई होती लॉर्ड्स का टेस्ट मैच तो फिर शायद इतनी बातें नहीं हो रही होती, लेकिन चूंकि वो हारे हुए हैं, सीरीज़ 2-1 वो डाउन है। ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट भी ऐसी है, बाउंस ज़्यादा देती है, स्विंग ज़्यादा होता है, तो वो भी कैलकुलेशंस जिसे कहते हैं माइंड में हैं सबके, इंडियन क्रिकेट को फॉलो करने वाले कमेंटेटर्स हो गए, एक्स क्रिकेटर्स हो गए, और इसी वजह से वो एम्फोसाइज कर रहे हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच खेलना चाहिए जसप्रीत बुमराह को, 8-9 दिन का रेस्ट उसको मिल गया है। ये भी एक जिसे कहते हैं एक एंगल है, एक साइड है। ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद बाय द वे मेरा ख्याल है कि 3-1 दिन का गैप है, 3-4 दिन का, ज़्यादा नहीं है, फिर आपका लास्ट टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा जो कि दी ओवल में है। तो अब इस टाइम ना टीम इंडिया के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच खेलना जीतना वो सेकेंडरी है। असल इशू ये है कि जसप्रीत बुमराह का क्या करना है, कि भाई हम खिलाना है नहीं खिलाना, जसप्रीत का खुद का भी फैसला मैटर करेगा और वो रिस्क नहीं लेगा। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, आई डोंट नो कौन से टेस्ट मैच की थी, हेडिंग्ले की थी या लॉर्ड्स की, जिसमें मेरा ख्याल है लॉर्ड्स की थी शायद, जिसमें एक स्पेक्टेटर जसप्रीत बुमराह के पीछे बैठकर उसको कहता है कि जसप्रीत आई वांट विकेट। तो जसप्रीत बुमराह जो है उसकी तरफ देखे बगैर, बोले बगैर भी उसको सिर्फ इशारा करता है कि सर आप खुद आकर कर लें फिर बॉलिंग। तो इसका मतलब ये है कि जसप्रीत बुमराह को पता है कि भाई मैं कितना लोड ले सकता हूँ, और अगर वो नहीं खेलता तो मेरा ख्याल है कि उसे गले से पकड़ना वोंट बी दी, वो आप क्या कहते हैं, कुछ दानिशमंदाना या अक्लमंदाना फैसला, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसे पता है कि उसके साथ क्या मामला चल रहे हैं। तो अब आपको अगर सिर्फ जसप्रीत बुमराह के आसरे आप टेस्ट सीरीज़ जीतने आए थे, तो वो आपके लिए फिर मेरा ख्याल है कि वहीं पर आपने गलती कर दी थी कि अगर आप एक बॉलर के सहारे, टेक्निकली अभी आप ना मेरे नज़दीक टीम इंडिया 3-3.5 बॉलर्स के ऊपर बैठकर 20 विकेटें लेने के चक्करों में होती है, ऐसे नहीं होता। अब वो 3 बॉलर क्या है, आपके 3 पेसर्स हैं और आधा पौना जड्डू कर लो, जो कि वो भी इस तरह कर नहीं रहा। तो अगर मेरे हिसाब से आप पूछे ना, तो टीम इंडिया की बॉलिंग जो है ना, वो अगर आप 3 भी कर लें ना, तो उसमें से 2 तो जसप्रीत बुमराह के आसरे पर है, 1 बाकी सारों के आसरे पर है, एक फ्रैक्शन की अगर हम डिवीजन की बात करें। तो इस तरह आप फिर टेस्ट मैच तो नहीं जीतते ना, आपके बाकी बॉलर्स को भी उठना पड़ता है। लक भी टीम इंडिया के फेवर में इन 3 टेस्ट मैचेस में कम गई है, एजेस बहुत पास हुए हैं, कैचेस ड्रॉप हो गए। असल में इंग्लैंड के अंदर विकेट के पीछे फील्डिंग करना एज ए विकेट कीपर स्लिप्स में इट्स रियली टफ, इट्स नॉट दैट ईजी। बट इंटरनेशनल क्रिकेट है, क्योंकि इंग्लैंड में ना पिच के ऊपर गेंद इतना स्विंग नहीं होता जितना जैसे ही स्टंप्स क्रॉस करती है ना गेंद, तब उस कॉरिडोर में वहाँ पर गेंद बहुत स्विंग होता है। ये जो 63 रन एक्स्ट्रा के हैं टीम इंडिया के लॉर्ड्स में, वो है एम ही नहीं है, उसकी एक मेजर रीज़न ये है, और ओल्ड ट्रैफर्ड में इससे ज़्यादा है स्विंग। तो ऋषभ पंत का अपने आप को रेडी रखना जो है ना फॉर एनीथिंग बहुत ज़रूरी है, इवन स्लिप्स स्क्वाडन का भी। तो अब लेट्स सी
क्या ये सारा कुछ ये कैसे डिसाइड करते हैं, जसप्रीत बुमराह खेलते या नहीं खेलते? दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन। पुश उनको किया जा रहा है कि वो खेलें, और वो मैंने आपको उसमें बता दिया कि रवि शास्त्री भी यही चाहते हैं, सुनील गावस्कर भी, बाकी भी जितने एक्स क्रिकेटर्स को मैंने सुना है वो तो यही चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह खेले। बट अगर वो खेला तो जितनी उसने बॉलिंग की है 2 टेस्ट मैचेस में, वही अगर उसने बाकी 2 में भी कर दी ना उतनी, तो फिर प्रॉब्लम, देयर इज़ अ चांस कि फिर उसको दोबारा बैक का प्रॉब्लम हो जाए, विच इज़ रियली वेरी रिस्की। बाकी मर्जी। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।